तो चलिए दोस्तों, फैशन के इस दौर में फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज के आर्म होल को कट करने का प्रॉपर तरीका बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ब्लाउज का मार्किंग ले रहा हूँ। मानकर चलिए कि कोई ब्लाउज है, उसका आर्म होल आपको कट करके दिखा रहा हूँ। तो ब्लाउज का लेंथ है 14, तो 14.5 इंच पे मार्किंग कर लिया। 6 इंच में आर्म होल का डाउन दे रहा हूँ। अब इसके बाद इसे प्रॉपर मेजर कर लेंगे। मार्किंग ये देखिए, मैंने आर्म होल का मार्किंग किया है और ये मैंने नीचे ब्लाउज का लेंथ का मार्किंग। तो इसका जैसे मानकर चलिए ब्लाउज का बैक का डीप है, तो 10 इंच के हिसाब से इसका शोल्डर कट करेंगे और सारा आर्म का शेप वगैरह जो भी देने का तरीका वो बताएंगे। तो चलिए, इसका 10 इंच शोल्डर लेते हैं और हाफ इंच तो मार्जिन हमेशा दिया जाता है, और जो 10 इंच मैंने ऊपर मार्किंग दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं मार्जिन के साथ जो स्पेस आ रहा उसका मार्किंग नीचे, जहाँ पे मैं चेस्ट का मार्किंग दूंगा। इसका चेस्ट तो 36 के हिसाब से चेस्ट का मार्किंग दे देंगे। आते हैं वेस्ट एरिया पे। वेस्ट इसका 29 है, तो 29 पे मार्किंग दे करके 1 इंच का टक्स का मार्जिन दे देते हैं। अब इसे प्रॉपर स्केल से आप मिला दीजिए। अब आते हैं आर्म होल की कटिंग के लिए, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो शोल्डर का जो डिस्टेंस है उसी का डिस्टेंस जो नीचे है उसी पे आप मार्किंग करके कट कर ले, पर नहीं, उससे आप हाफ इंच आगे बढ़ाइए और अब उसे शोल्डर से, जहाँ था शोल्डर का मार्किंग, वहाँ से उसे प्रॉपर मिलाइए। और देखिए यहाँ 3 इंच का गैप आ रहा। तो पहले ये लिख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि चेस्ट 36 है, वेस्ट 29 है। अब आते हैं इसके आर्म होल पे। ये मैंने 3 डॉट जो नीचे दिया है वो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एक डॉट मैंने जिस पे अभी मार्किंग किया वो हाफ इंच मैंने चेस्ट की ओर बढ़ा कर दिया। अब देखिए, ये 3 इंच इस साइड से भी मेरा मार्जिन है और 3 इंच मेरा इस साइड से भी मार्जिन है। तो इसी मार्जिन में अब हम लोगों को आर्म होल का शेप लेना है। ये देखिए, 3 इंच इधर हो गया, 3 इंच इधर हो गया, जो भी आपका चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ से मैंने सेंटर से 1 इंच का गैप लिया और इसे स्केल से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो जो मैंने 1 इंच का जो डिस्टेंस लिया है उसी के अकॉर्डिंग अब आपको इसमें आर्म का शेप देना है और प्रॉपर शेप जो चेस्ट तक मिलाना है। तो देखिए, ये मैंने 3 इंच पे जो डिस्टेंस लिया था वहीं से ये आर्म होल का शेप लिया हूँ। अब देखिए, मैं आपको इसे मेजर करके दिखाता हूँ। इसका आर्म होल 16 होना चाहिए, तो 16 के हिसाब से 16.5 के हिसाब से इसका आर्म होल आना चाहिए। ये देखिए 9 आ रहा है, तो 9 में से हाफ इंच आपका उधर से मार्जिन चला गया, तो 8.5, तो मीन्स मेरा आर्म होल 8.5 आ रहा। ये हो गया बैक का। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि बैक का आर्म का शेप कुछ और होता है, फ्रंट का आर्म का शेप कुछ और होता है। लोग यहीं पे गलती करते हैं, जिस वजह से ब्लाउज का फिटिंग में इश्यू होता है। कपड़ा रिंकल की तरह जमता है, ब्लाउज के आर्म के पास रिंकल बन जाता है। तो देखिए, अब क्या करना है, जो सबसे ऊपर का जो सबसे मार्जिन के साथ जो मार्किंग है उससे मार्किंग लेना है, और यहाँ जो सबसे मैंने अंदर का जो मार्किंग लिया है, देखिए यहाँ 11 इंच आ रहा है, यहाँ 10 इंच आ रहा है। तो सोच लिए हाफ इंच का जहाँ पे अंदर आ रहा वहाँ पे मुझे मार्किंग लेना है। देखिए, मैं ब्लू चौक से इसलिए बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे भी आपको 1 इंच का स्ट्रेट मार्किंग ले लेना है। ब्लू चौक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फ्रंट का जो मार्किंग है वो ब्लू चौक से है और बैक का जो मार्किंग है वो येलो चौक से है। मैं इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए मेरा फ्रंट का आर्म होल का शेप हो गया। येलो चौक से जो मैंने मार्जिन किया था वो मेरा फ्रंट का था। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर लिख करके दिखा देता हूँ कि येलो से जहाँ पे एरो आ रहा वो मेरा बैक है, और ये ब्लू चौक से जहाँ पे मेरा मार्किंग आ रहा है ये मेरा फ्रंट का आर्म होल का शेप। आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस आप ये जानकर चलिए कि जो शोल्डर का जो मेजरमेंट है 11 पे नीचे जो डाउन किया था वहाँ से कट नहीं करना, हाफ इंच आगे बढ़ाना है बैक के लिए, आप हाफ इंच पीछे लेना है फ्रंट के लिए, आर्म होल का शेप देने के लिए। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को देखिए मेजर करके दिखला रहा हूँ कि ऊपर में 11 आ रहा, नीचे में ये 10 पे आके कट रहा। इसका बैक का जो डीप है वो 10 इंच है। 10 इंच हो 9 इंच हो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे कट करके आप लोगों को दिखला रहा हूँ। तो आप इसमें ध्यान से देखिए। अब इसके जैसे मान कर चलिए कि ब्लाउज का नेक है वो मैं ऊपर से 2.5 इंच ले रहा हूँ, नीचे का 3 इंच ले रहा हूँ। ये बैक का 10 इंच मैंने डीप के हिसाब से लिया है, हाफ इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा। ये 10 इंच पे मैंने मार्किंग करके ब्लाउज का प्रॉपर शेप दे रहा हूँ, नेक का शेप दे रहा हूँ 10 इंच डीप के हिसाब से। तो ये देखिए मेरा क्या हुआ, नॉर्मल सा नेक का मार्किंग हो गया। जैसे इसमें क्या है कि प्रॉपर ब्रॉडनेस बैक के गले में नहीं दिया हूँ, मतलब एक सिंपल सा नेक का शेप दिया हूँ। और अब देखिए एक नेक का शेप आता है कुछ इस तरह से, जिसे पीछे से थोड़ा सा और ब्रॉड कीजिए। तो देखिए ये जितना ब्रॉड मैंने 2 नेक का दिया, ये दोनों ब्रॉड पे अगर आप नेक कट करते हैं तो आपका आर्म वगैरह में कोई इशू नहीं आएगा। ये मैंने जो 1 इंच जो टक्स का मार्जिन लिया था उसे एडजस्ट कर लेना है। मैं सिर्फ आप लोगों को डिटेलिंग समझा रहा हूँ कि ब्लाउज का कौन सा पार्ट कहाँ पे एडजस्ट होता है। 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए साइड से। अब मैं आपको इसे प्रॉपर कट करके दिखाऊंगा कि बैक का कटिंग किस तरह होता है, फ्रंट का कटिंग किस तरह होता है। तो ये मैं अब इसे कट करके दिखलाता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझने में कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसे और डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। तो देखिए ये मैंने जो मार्किंग किया था उसके हिसाब से इसका लेआउट कर लिया। अब देखिए आर्म का शेप, ये मैं फ्रंट का जो आर्म जो हाफ इंच अंदर से लिया हूँ उसे प्रॉपर कट करके दिखाता हूँ कि इसका शेप हाफ इंच अंदर चला गया और बैक का शेप हाफ इंच ऊपर रह गया। अगर शेप में कहीं पे थोड़ी बहुत कपड़ा आ रहा तो उसे आप प्रॉपर शेप दे दें। आर्म का शेप परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे आर्म का शेप करके दिखा दिया। अब जैसे मान कर चलिए ये चेस्ट 36 था तो 36 के हिसाब से मैंने आपको कट करके दिखाया। अब इसका चेस्ट अगर 38 हुआ तो 38 के हिसाब से क्या करना होगा। वह मैं आपको मेजर करके इसलिए दिखा रहा था कि इसका आर्म 8.5 आ रहा है। देखिए अगर 38 हुआ तो मुझे एक चाप का डिस्टेंस नीचे और लेना है आर्म होल के कटिंग पे। और फिर मैंने जो मार्किंग लिया था स्ट्रेट मार्किंग से जो 1 हाफ इंच अंदर किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको अब 38 का आर्म होल का शेप देना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 3 इंच मैंने यहाँ लिया है और 3 इंच इसका डिस्टेंस यहाँ आएगा तो यहीं से इसका शेप आएगा और ये शेप आ करके आपका यहाँ मिल जाएगा जहाँ मैंने नीचे 38 का मार्किंग लिया है। इसे थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये 38 का हो गया। अब उसके बाद मान के चलिए आर्म होल हाफ इंच और बढ़ता है या 1 इंच और बड़ा होता है
जैसे साइज़ हैवी है तो उसके हिसाब से आपको उसका डाउन लेते जाना है। अब उसके हिसाब से आपको फ्रंट का भी क्या होगा, जो मैंने हाफ इंच अंदर लेकर कट किया था उसके हिसाब से इसका भी शेप आ जाएगा। पर अभी आपको इसमें डिटेल समझ में नहीं, और इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे डिटेल पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर चेस्ट ज़्यादा हो, एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूंगा जिसे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मानकर चलिए चेस्ट है 44, 45, 46 हेवी साइज़ का ब्लाउज है, उसमें आर्म होल का शेप देने में बहुत दिक्कत आता है। तो इसमें तो मैंने आपको 1 इंच का डिस्टेंस लेने बोला सेंटर से, 1 इंच का डिस्टेंस लेकर के आप उसका शेप कर दीजिए, उसके बाद कट कर लीजिए। ये नॉर्मली जो साइज़ हो गया 34, 36, 38 तक का आपका ये प्रॉपर वे चला जाएगा। पर इससे जैसे आगे बढ़ता है 40, 41, 42 तो उसमें फिर वो आपका प्रॉपर सिस्टम काम नहीं करता। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को नेक कट करके इसलिए दिखाया हूँ। ये देखिए, जो बैक का जो मैंने पहले जो मार्किंग किया था नेक का, उसका लुक और जो अभी मैंने किया उसका लुक, दोनों में बहुत अंतर है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ढेर सारा प्यार